सो वेलकम स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको DSSB TGT नेचुरल साइंस का बायोलॉजी पोर्शन थोड़ा सा पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आज बायो के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। एंड अभी जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये पेपर कंडक्ट हुआ है 6 सितंबर 2025 को। हम इसी तरीके से शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 का भी डिस्कस करेंगे। Which type of circulatory system is found in human? This question is so easy. Closed circulatory system for the first time कहाँ पे पाया गया था? Annelids में। और फिर कहाँ पाया जाता है? Humans में। 3 chambered system amphibians में देखा जाता है। Crocodile में 4 chambered system है, बट वहाँ भी ब्लड मिक्सिंग हो जाती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। तो रिमेनिंग ऑप्शन हमारा क्या हुआ? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद है हमारा ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। Which process is responsible for movement of water in plants against gravity? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर के ट्रांसपोर्ट में ना हमेशा जाइलम इन्वॉल्व होता है और वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस के लिए होती है, लिक्विड के लिए इतनी सही नहीं है। ऑस्मोसिस भी नहीं। तो वहाँ पे क्या एक्शन काम करेगा? कैपिलरी एक्शन। Which of the following is primarily responsible for transporting oxygen in blood? देखो, जब भी ब्लड ट्रांसपोर्टिंग की बात आएगी हमेशा दिमाग रखना यहाँ पे कौन एक्ट करेगा? आरबीसीज, ब्लड, वेन्स। बट वाइट ब्लड सेल्स नहीं, इनका रोल होता है डिफेंस में। प्लेटलेट्स का रोल होता है आपके जब हमें चोट लग जाती है उसको हील डाउन करने में। और जो प्लाज्मा होता है उसमें वेरियस प्रोटीन्स होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में कौन इन्वॉल्व हुआ? हीमोग्लोबिन। व्हाट इज़ मेन एडवांटेज ऑफ, ये भी नहीं है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिडल ईयर? देखो, मिडल ईयर में 3 ही बोन्स होती हैं, मैलिस, इंकस, स्टेप्स। मैलिस, इंकस, स्टेप, या फिर आप इसको बोल सकते हो एनविल, हैमर, AQH। ठीक है। कोक्लिया जो है ये इनर ईयर है, कोक्लिया पार्ट नहीं है मिडल ईयर का, ये इनर ईयर है। तो कोक्लिया आपका आंसर होगा यहाँ पे। व्हाट इज रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट ग्रोथ? देखो, फ्रूट राइपनिंग जो है ना, फोर्थ ऑप्शन, वो इथाइलिन का काम है। लेटरल बड ग्रोथ कौन करता है आपका? साइटोकाइनिन। इनहिबिट ग्रोथ एज सच जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लाइक फिनोलेक्स या और ऐसे PGRs, बट ऑक्सीजन का काम नहीं है। तो बचा क्या? स्टिमुलेट सेल एलोंगेशन, ऑक्सीजन। यस। Which of the following is not true about mounting during late stage of silkworm rearing? देखो, DSSB वालों ने अपने सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है सेरिकल्चर एंड वर्मी कल्चर। सो एक ना एक क्वेश्चन वो अपने सिलेबस के सबसे डालेंगे ही डालेंगे। तो उन्होंने बोला है माउंटेजेस शुड बी केप्ट अंडर सनलाइट एंड विदाउट वेंटिलेशन। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जिसने सेरिकल्चर नहीं पढ़ा। देखो, आफ्टर अटेनिंग फुल ग्रोथ इन फाइनल इंस्टार द वर्म सीज टू फीड एंड आर रेडी टू स्पिन। ये बात बिल्कुल सही है। माउंटिंग ऑफ वर्म शुड नॉट बी डिलेड एज द राइपेंड वर्म्स विल वेस्ट सिल्क। ये बात भी बिल्कुल सही है। द फुल्ली ग्रोन वर्म्स आर स्लाइटली ट्रांसल्यूसेंट एंड रेज देयर हेड टू फाइंड अ प्लेस फॉर स्पिनिंग। करेक्ट। अब अगर कन्फ्यूजन भी हो रही है तो तुम नॉर्मली खुद ही सोचो, अगर वेंटिलेशन नहीं होगी तो सिल्कवॉर्म सारे मर जाएंगे। सिल्कवॉर्म सारे मर गए तो जो हमारा कल्चर है या फीड है वो हमें कोई मतलब गुड वो दे ही नहीं रही है प्रोडक्शन, तो उसका क्या बेनिफिट हुआ? नहीं ना। तो ये आप कॉमन सेंस से निकाल सकते थे। अदरवाइज अगर आपको फिर भी डर है कि हमारा कट हो जाएगा मार्क, 0.25 इनकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो यू शुड स्किप दैट क्वेश्चन। ऐसे सिल्कवॉर्म में आने वाले टाइम में सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल और सेरिकल्चर आपको प्रॉपर्ली पढ़ाने वाली हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज़ नोन टू बी वेक्टर फॉर मलेरिया? देखो, सबको पता है डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तीनों कौन करते हैं? मॉस्किटो। तो सबसे पहले तो देखो ऑप्शंस में इन्होंने आपको कंफ्यूज ही नहीं किया। अगर इन्होंने अच्छा क्वेश्चन बनाना होता ना, ये एडीज मॉस्किटो दे देते, फिर ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और एक और ब्रीड दे देते मॉस्किटो की, वो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बेड बग दे दिया जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। सीसी फ्लाई और हाउस फ्लाई, ये यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जो सीसी फ्लाई है फ्लियोबॉटमस, वो लेशमेनिया डोनोमानी करती है, लेशमेनियासिस करती है। और हाउस फ्लाई
एज सच मलेरिया का वेक्टर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ, एनोफिलस मॉस्किटो। अब ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए टफ वाली साइड है ये क्वेश्चन, बट यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। और ये आपको जस्ट लर्न करना है कि प्राइमरी वेक्टर ऑफ बल्बोनिक प्लेग कौन है, जीनोफाइसेला कियोप्सिस, यू शुड लर्न इट। वैसे यर्सीनिया पेस्टिस इसको कॉज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ वेक्टर इन कंटेक्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, वेक्टर के बारे में पूछा गया। अ केमिकल सब्सटेंस दैट डायरेक्टली कॉज डिसीज़, देखो जो भी वेक्टर है और अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम में इसके बारे में बात करें तो वो केमिकल तो हो ही नहीं सकता। अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज स्प्रेड, नहीं, क्योंकि ऊपर लिखा ही है इन कंटेक्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन कि डिसीज़ को ट्रांसमिट करने वाली कोई चीज़ है, तो थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट प्रोमोट डिसीज आउटब्रेक, नहीं। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस पैथोजन, येस दिस इज करेक्ट। गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ, देखो फिश जो है वो आपका ब्लू रेवोल्यूशन हो गया, मतलब जो आपकी फिशेस का पिसिकल्चर हो गया, एक्वाकल्चर हो गया। प्रेशियस मेटल से कोई रिलेटेड एज सच ग्रीन मतलब रेवोल्यूशन पता नहीं है। राइस जो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि वीट राइस या जितने भी खाने की चीज़ें हैं वो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन में आ गई, तो आप ये उससे भी निकाल सकते हो। अदरवाइज हनी का जो कलर है वो गोल्डन होता है थोड़ा सा, तो इसलिए गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड हनी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सियल स्केलेटन इन ह्यूमन इज़ नॉट करेक्टली मैच विद इट बोन्स, देखो अगर आपने वर्टिब्रल कॉलम अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा वहाँ पे थोरैसिक होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है, कॉकेक्स होता है ना। तो एक चीज़ याद रखो, फेशियल बोन्स, मैक्सिली और मैंडिबल, हमने अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट अगर हमें देखा जाए जो फेशियल बोन्स होती है उसमें माउथ वाले पार्ट में हमारी मैक्सिली और मैंडिबल दोनों होती हैं, करेक्ट। क्रेनियल बोल में पेराइटल होता है, येस, ऑसिपिटल, पेराइटल, स्क्वेमोसल, ये सब होता है, और टेम्पोरल और ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी मतलब सुनना, तो ऑडिटरी में वर्टिब्रल कॉलम का कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना, थोरेसिक की स्टर्नम, करेक्ट। तो आपका ई के ऑप्शन है जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो है ऑडिटरी ऑसिकल्स और सैक्रम। अब इन द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस, मैंने आपको चैप्टर 7 बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, 4 वीडियोस मेरे चैनल पे पढ़ी है, तो वहाँ पे हमने एनाटमी ऑफ स्किन पढ़ी थी। तो एक चीज़ देखो, 3 लेयर्स इसमें इन्होंने स्किन की डायरेक्ट दे रखी है, स्टार्टम, जर्मिनेटम, ग्रैन्युलोसम, स्पिनोसम, तो एक ही तो आंसर बचा, सबक्यूटेनियस लेयर, वो नहीं होती, वही आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर द आउटर सर्फेस ऑफ नर्व्स इन ह्यूमन, देखो एंडो हो गई अंदर वाली लेयर, तो एंडो तो वैसे ही नहीं हो सकती, डेंड्राइस का कोई लेना देना नहीं है, पेरिन्यूरियम जो है बीच वाली लेयर हो गई, तो बची कौन सी। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, बाहर होता है एपी, नीचे होता है एंडो, दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज दैट वी यूज इन बायो फ्रिक्वेंटली, तो ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, ये आपको याद करना पड़ेगा। डैश आर स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट कम्युनिटी विच आर नोन टू फीड अपॉन वुडी लेटर। अब फंगीवोर्स वो होते हैं जो फंगस के ऊपर फीड करते हैं, बैक्टीरियोवोर्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं, और स्क्रैपर्स कौन होते हैं जो स्क्रैप होता है या कूड़ा कबाड़ा होता है उसके ऊपर फीड करते हैं। तो एक चीज़ बची यहाँ पे ज़ाइलोफैगस, एंड वो आपका आंसर है, ज़ाइलोफाजिस। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं फिरोमोन्स, गो चेक दोज वीडियोज आउट। द फिरोमोन विच आर सिक्रीटेड बाय फायर एंड्स रिटर्निंग टू देयर नेस्ट आफ्टर फाइंडिंग फूड आर कॉल्ड ट्रेल हॉर्मोन्स। अलार्म फेरोमोन जो है वो हनी भी देती है। स्लो एक्शन फेरोमोन्स ये मैंने आपको डिटेल कर रखा है। सेक्स अट्रैक्टेंट्स ह्यूमंस में भी होते हैं और कुछ एनिमल्स में होते हैं जो मीटिंग के ड्यूरेशन में छोड़े जाते हैं, बट एंट से रिलेटेड जो है वो है ट्रेल हार्मोन। व्हाट इज़ प्राइमरी गोल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, देखो ब्रीडिंग में कोई भी चीज़ हो, ब्रीडिंग के हमारे 2 ही चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए कि हमें एक ऐसा पौधा बनाना है जो डिसीज़ रेसिस्टेंस भी हो, जिसको डिसीज़ भी ना लगे और वो ईल्ड भी अच्छी दे, तो ये चीज़ें दिमाग में रख के अब ऑप्शंस पढ़ेंगे। टू मेंटेन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी, नहीं। टू प्रोड्यूस मोर जेनेटिकली यूनिफॉर्म क्रॉप्स,
जेनेटिकली वेरिएशन ज़्यादा आएंगे। अगर जेनेटिकली यूनिफॉर्म क्रॉप बनाएंगे तो हमारी वेरिएशन ख़त्म हो जाएगी, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगी, तो फिर प्रोजनी आगे कैसे बनेगी और हमारी जो प्रोड्यूस है वो कैसे अच्छी होगी, वो तो स्टैटिक हो जाएगी। टू इंक्रीज़ द रिलायंस ऑन पेस्टिसाइड, क्यों भाई पेस्टिसाइड पे क्यों रिलाई होना है? अगर पेस्टिसाइड पे हम ज़्यादा रिलाई हुए तो हमारी जो क्रॉप है वो ह्यूमन को भी तो हार्म करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हमें नहीं यूज़ करने। टू क्रिएट हाइब्रिड विद डिज़ायरेबल ट्रेट्स, यस। Which of the following hormone primarily regulate the process of bond resorption by stimulating osteoclast activity? देखो जहाँ पे भी कैल्शियम हीमोस्टेसिस की बात आती है तो वहाँ पे दो ही हार्मोन होते हैं, एक होता है कैल्सीटोनिन जो कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन होता है, और एक होता है पैराथायरॉयड हार्मोन जो कैल्शियम रिलेटेड मतलब कैल्शियम को मेंटेन करने में यूज़ होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा पैराथायरॉयड हार्मोन। देखो एस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन तो वैसे ही तुम रूल आउट कर लोगे कि ग्रोथ हार्मोन का कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं है, हाइट से लेना देना है। एस्ट्रोजन जो है आपका सेक्स हार्मोन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड ये लेडिक सेल्स बनाते हैं। अब बचे दो क्वेश्चन जहाँ पे आप कंफ्यूज होगे। तो अगर आपके दिमाग में ये है ना कि कैल्सीटोनिन जो है वो कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन है और वो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को सप्रेस करता है ना कि स्टिमुलेट, तो आपका आंसर निकल गया पैराथायरॉयड हार्मोन। विच प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? देखो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, तो रेस्पिरेशन तो नहीं होगा। डीकम्पोजिशन और कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन क्या हो गया कि हमने जो डिग्रेड कर दिया बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को, तो वो हो गई आपकी डीकम्पोजिशन। फिर हो गई कंबशन, कंबशन भी यहाँ लेना देना नहीं है क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस पूछी है और कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। तो कार्बन साइकिल की एक ही प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेती है, वो है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज प्राइमरी फूड सोर्स ऑफ सिल्कवॉर्म बॉम्बिक्स मोरी? रट के चले जाना, मलबेरी लीव्स, मलबेरी लीव्स। देखो सिल्कवॉर्म ना अभी यूपी पीजीटी में बहुत हॉट टॉपिक है, डीएसएसबी वालों ने तो अपने सिलेबस में दे ही दिया है। तो अगर कोई एचटेट वाला एस्पिरेंट इसको देख रहा है तो सिल्कवॉर्म तो तुमने छोड़ना ही नहीं है, आने वाले टाइम में पूछ लेंगे। इस बार लैक कल्चर से क्वेश्चन था तो माइट भी आने वाले टाइम में सेरीकल्चर से क्वेश्चन आ जाए। मलबेरी लीव्स, राइस प्लांट, व्हीट ग्रास कोई लेना देना नहीं है, ओक लीव्स नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फाइलम पोरीफेरा? देखो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ो, सेगमेंटेड, कोई सेंस है इस बात की? देखो फाइलम पोरीफेरा जो है वो प्रिमिटिव है, वहाँ पे अभी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल भी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि वो प्रिमिटिव है। तो सेगमेंट्स कहाँ से डेवलप हो जाएंगे? सेगमेंट तो आपको जाके एनालिड और आर्थ्रोपोड्स में जाके दिखती हैं। दे पोजेस अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना, नर्वस सिस्टम की तो बात हो ही नहीं सकती। जो ब्रेन है वो फर्स्ट टाइम नाइजीरियंस में देखा गया था, बट वहाँ पे भी नर्व नेट देखा गया था, प्रॉपर ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं हो सकता। दे हैव अ ट्रू सिलोम, नो, सिलोम तो अभी आना शुरू ही नहीं हुआ था, ये मतलब सिलोम यहाँ पे प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था। दे आर पोरस एंड फिल्टर फीडर, yes this is correct. The pons of brain connect the cerebellum to which of the following? cerebellum, ये मेरा जो ब्रेन वाला वो पढ़ा है ना वीडियो, आप वो जाके देखो, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बताया है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय, देखो सार्कोमील जो है वो यूनिट हो गई, तो यूनिट से तो सराउंड होगा नहीं। मायोफिब्रिल उसके अंदर फाइबर हो गया, मसल फाइबर। सार्कोप्लाज्म हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। तो फाइबर किससे सराउंड होगा? सार्कोलेमा से। अब ये देखो आ गया, सी फ्लाई ग्लोसिनिया पैल्पालिस इज नोन टू हार्बर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? मैंने ऊपर एक गलती कर दी, सी फ्लाई आपकी ट्राइपैनोसोमियासिस कॉज करती है एंड फ्लियोबोटमस आपकी लेशमैनियासिस को कॉज करती है, तो ये चीज़ आप ठीक कर लेना। ग्यार्डियासिस एंड ट्रेंच फीवर यहाँ लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफाइंड वर्जन of farmer recall procedure to obtain more reliable harvest estimate for crop with an extended harvest period or multiple harvest? देखो रिमोट सेंसिंग का यहाँ कोई लेना देना है नहीं, एक्सपर्ट असेसमेंट और एलोमेट्रिक मॉडल्स मैं श्योर नहीं हूँ, तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है क्रॉप कार्ड्स, इसके बारे में अगर मुझे थोड़ी सी और नॉलेज आएगी तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। Which of the following are the main vector of Trypanosoma cruzi, the causative organism of Chagas disease?
ये भी लर्निंग क्वेश्चन है। ट्राइएटोमाइन बग्स, विच प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर डिसइंफेक्शन। देखो कभी भी डिसइंफेक्शन की बात है ना तो दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए क्लोरीन से रिलेटेड कुछ होगा, और वही आपका आंसर है, क्लोरीनेशन एंड यूवी ट्रीटमेंट। ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट द माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम द सर्फेस लेयर इनटू इंटीरियर ऑफ एम्ब्रियो। देखो कभी भी अंदर की बात हो रही है कि अंदर की तरफ जा रहा है, तो एपिबोली तो हो ही नहीं सकता, तुम सबसे पहले एपिबोली को आउट करो, ठीक है। इन्वोल्यूट अंदर जाके ऊपर आता है तो वो भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो इंग्रेशन होगा। मैं आपको ये पढ़ा दूंगी गैस्ट्रुलेशन की लेयर्स और गैस्ट्रुलेशन की टर्म्स, क्योंकि नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ फॉल्स इन इंडिया। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है स्ट्रेटजीज इन क्रॉप इंप्रूवमेंट से। तो वहाँ पे जो हमने पढ़ाया था कि जो लेगहॉर्न है वो एक ऐसी वेराइटी है जो इंडिया में नहीं पाई जाती, बाकी तीनों इंडिया में पाई जाती हैं। Which component of cardiovascular system is responsible for returning deoxygenated blood to the heart? यूजुअली जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करती हैं, बट जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड शो करती है। तो यहाँ इन्होंने स्पेशलाइजेशन पूछी नहीं है, इन्होंने पूछा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मतलब रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करता है, तो सिंपल आंसर होगा यहाँ पे आपका वेन्स। सो that's all about biology question in this shift. Hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel for more such content. and इसी तरीके से हम फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट को भी धीरे धीरे करके रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और न्यू कंसेप्ट न्यू टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे।